गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 30 सितंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन जेएसएससी और जेपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की नई शाखा स्थापित की जाएगी? देखिए, अभी इंडिया में टोटल इसके 9 ब्रांचेस हैं और 3 नए ब्रांचेस इसके इस्टेब्लिश किए जाएंगे। उन 3 ब्रांचेस में एक रांची भी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, रांची। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 और अतिरिक्त शाखाएं स्थापित की जाएगी। ये शाखाएं इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित की जाएगी। वर्तमान में देश में एनआई की 9 शाखाएं मौजूद हैं और ये जो शाखाएं हैं ये गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोची, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में स्थित है। एनआईए की अतिरिक्त शाखाओं की स्थापना से एजेंसी पहले से अधिक सक्षम बनेगी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में और भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 31 दिसंबर 2008 को देश में मुंबई हमले के बाद उस समय की कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी। ओके, भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से इस एजेंसी की स्थापना हुई थी। भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित यह संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है और इसके जो फाउंडर डायरेक्टर जनरल थे वो राधा विनोद राजू थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जितने लोग लेक्चर देखते हैं आप सोचते होंगे कि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग टेलीग्राम में क्विज अटेम्प्ट नहीं करते हैं वो आप कीजिए। ये क्विज जो है आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, आप लेक्चर देखते हैं, क्वेश्चन आप देख लेते हैं, जब शाम को आप इन क्वेश्चन को क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये उसी दिन ये जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन हैं, उसी दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बाद में याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप रिवीजन करेंगे कभी पीडीएफ से या फिर अपना जो नोट्स आपने बनाया है तो तुरंत आप इन सब चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बनाए जाते हैं। आप लेक्चर, टेलीग्राम में जो क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है और पीडीएफ, इन तीनों का फायदा आप उठाइए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, राज्य के कितने डिग्री अल्पसंख्यक कॉलेजों के सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को नई पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा? 2, 4, 6, 8। देखिए, झारखंड में टोटल 8 अल्पसंख्यक कॉलेज हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं और सभी माइनॉरिटी कॉलेजेस के जो भी टीचर्स या स्टाफ्स रिटायर्ड हैं उनको नई पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। मतलब कि ऑप्शन डी इसका जो है ये सही आंसर है। अब ये जो 8 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, राज्य के सभी 8 डिग्री अल्पसंख्यक कॉलेजों के सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को नई पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेज है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेजेस हैं और ये कौन कौन है? सेंट जेवियर्स कॉलेज, निर्मला कॉलेज, गौसनर, योगदा सत्संग, मौलाना आजाद और परमवीर अल्बर्ट एक्का कॉलेज चैनपुर इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा 2 बच गए, तो ये जो 2 हैं इनमें से एक कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत करीम सिटी कॉलेज और धनबाद का जो विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय है इसके अंतर्गत गुरु नानक कॉलेज। ओके, तो ये 8 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जिनको इस स्कीम का फायदा दिया जाएगा। 19 दिसंबर 2012 तक जो सर्विस में हैं उन्हें ही पेंशन का लाभ मिलेगा। 2004 के बाद जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने झारखंड के किस कंपनी के साथ करार किया है? ऑप्शंस टाटा स्टील, सीसीएल, अशोक लैलैंड, मैकॉन। तो ऑप्शन बी जो है सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये इसका सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीसीएल और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीच करार हुआ है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झारखंड के 320 युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। करार के तहत
सीसीएल के 320 परियोजना प्रभावित उम्मीदवारों को निःशुल्क 6 माह के आवासीय प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है। प्रशिक्षण के उपरांत कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से देश की विभिन्न कंपनियों में रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले कोल इंडिया ने सीपेट से 2000 उम्मीदवारों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए करार किया था। ये जो सीसीएल है ये कोल इंडिया का ही इकाई है, जैसे कि बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल ये सभी कोल इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड में प्रस्तावित योजना के तहत अब परिसंपत्ति मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है तो उसके मूल्य का कितना प्रतिशत तक स्टाम्प ड्यूटी परिसंपत्ति पर लगेगा। मतलब कि अब ये जो है ये पहले 4% हुआ करता था, ठीक है। तो ऑप्शंस में आप देख लीजिए 4, 6, 8, 2 है। ये 4 पहले हुआ करता था, अब इसे बढ़ाकर 6% तक कर दिया गया है, ठीक है। तो 6% तक इसमें जो है ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी लगाया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, पहले झारखंड में स्टाम्प ड्यूटी परिसंपत्ति के मूल्य की 4% थी, जिसे कि अब बढ़ाकर 6% करने की योजना है। इससे झारखंड में घर जमीन की खरीद बिक्री और भी महंगी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ने के बाद 40 लाख के फ्लैट खरीद पर 80,000 रुपए से ज्यादा के स्टाम्प लगेंगे। निबंधन के समय इसका भुगतान करना होगा। दूसरी तरह की परिसंपत्तियों में भी सेल डीड की निबंधन की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी की राशि बढ़ जाएगी। ओके, इस योजना से झारखंड सरकार को सालाना 100 करोड़ अधिक की राशि मिलने की उम्मीद है। हाल ही में झारखंड सरकार ने 50 लाख तक की संपत्ति के महिलाओं के नाम से केवल 1 रुपए में रजिस्ट्री के फैसले को भी वापस ले लिया था। जब रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने एक स्कीम चलाया था जिसके तहत जो भी झारखंड की महिलाएं हैं तो अगर वो अपने नाम संपत्ति करती हैं, जमीन खरीदती हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है उनके नाम, तो 50 लाख तक की संपत्ति में सिर्फ 1 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता था, स्टाम्प ड्यूटी लगता था। ओके, जिसे कि खत्म कर दिया गया है हेमंत सरकार के द्वारा। तो यहां पर देखिए, कोई भी महिला अगर 50 लाख की संपत्ति अपने नाम कर रही है तो डेफिनेटली वो इतनी सक्षम है कि इसका स्टाम्प ड्यूटी वो पे कर सकती है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पर सही फैसला लिया गया है कि ये जो 1 रुपए का रजिस्ट्री फी था इसे खत्म करके हेमंत सरकार ने ये अच्छा काम किया है। अब आपकी अलग राय हो सकती है, ये तर्क वितर्क का बात है, अलग चीज़ है। हो सकता है कि आप मेरा जो व्यू है उससे आप नाखुश हों, लेकिन सबका अपना अपना व्यू होता है। आप भी अगर कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है, आप कमेंट करके बेहिचक बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने आवासीय विद्यालयों जो कि केंद्र के कल्याण विभाग द्वारा संचालित है में टैब का वितरण किया जाएगा। ओके, ऑप्शंस 100, 125, 150, 175। तो 125 आवासीय विद्यालय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, तो इसमें टैब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरोना का संक्रमण दौर चल गया है तो इसमें चाहे ये ऑफिस में वर्क हो या फिर स्कूल में पढ़ाई की बात हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ये ऑनलाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो इसके लिए संसाधन भी होने जरूरी हैं। भले ही आप अभी देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये डिजिटल होने जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से जगह हैं झारखंड में, इनफैक्ट इंडिया में ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पर डिजिटल के जो संसाधन होते हैं, मोबाइल, टैब, इंटरनेट, ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर अगर आप ऑनलाइन शिक्षा देना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टडी करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको संसाधन भी उपलब्ध करवाना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर टैब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। झारखंड राज्य में केंद्र सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित 125 आवासीय विद्यालय और 11 आश्रम विद्यालयों में टैब का वितरण किया जाएगा। ओके, कोरोना काल में डिजिटल एजुकेशन का चलन बढ़ा है, सभी क्लासेज ऑनलाइन हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को टैब उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। टैब का लाभ कल्याण विभाग के कुल 136 विद्यालयों की 6ठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 12,000 छात्र छात्राओं को मिलेगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार प्रति टैब की कीमत 15,000 रुपए रखी गई है, और इस तरह इस योजना का कुल बजट जो है 18 करोड़ रुपए रखा गया है।
ठीक है। केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित राज्य के एकलव्य विद्यालयों के 3,360 छात्र छात्राओं में पहले से ही टैब वितरण की योजना चलाई जा रही है। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शंस धनबाद, रांची, बोकारो या फिर लोहरदगा। तो ये जो ऑप्शन बी है रांची, ये इसका सही आंसर है। स्लॉटर हाउस, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, झारखंड के रांची जिले के कांके प्रखंड में अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस की शुरुआत की जाएगी। इस स्लॉटर हाउस का निर्माण 20 महीने पहले ही हो गया था, परंतु शुरुआत नहीं हुई थी। इस स्लॉटर हाउस को कुल 18 करोड़ के रकम से बनाई गई है। स्लॉटर हाउस को दिल्ली की कंपनी अर्स एंड अलहान के द्वारा चलाया जाएगा। स्लॉटर हाउस से लोगों को हाइजेनिक मीट की आपूर्ति की जाएगी। कंपनी अपने रेफ्रिजरेटेड वैन से शहर में मटन विक्रेताओं को मांस की आपूर्ति करेगी, जिसे दुकानदार ग्राहकों को बेचेंगे। ओके, एक और पॉइंट है कि इसके अलावा ये एजेंसी शहर के 5 अत्याधुनिक मीट शॉप का भी संचालन करेगी, जहां जाकर आम लोग मीट खरीद सकते हैं, जो मटन होता है वो खरीद सकते हैं। ओके, तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए। ओके, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दिया कीजिएगा, और अगर आप अपने दोस्तों से इस चैनल के वीडियोस को शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि यदि चैनल की वीडियोस को शेयर किया जा रहा है, वीडियोस आप लाइक करते हैं, तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं हम जो काम करते हैं उसे और भी अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आपका फीडबैक, चाहे आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए या फिर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, तो आपका जो फीडबैक है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू कह सकते हैं, चाहे आप नेगेटिव फीडबैक दें, पॉजिटिव फीडबैक दें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप इतना श्योर रहिए कि जेएसएससी और जेपीसी प्रीलिम्स से लेकर जेपीसी के मेंस और इंटरव्यू तक की जो तैयारी है उसके लिए जो भी कंटेंट चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, और भी अच्छे से फ्यूचर में और भी अच्छे से इन सबको बना के आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि दिन पर दिन जो भी कंटेंट्स दिया जा रहा है उस पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और भी नए कंटेंट धीरे धीरे ऐड किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले सिर्फ लेक्चर मिलता था, अब क्या है कि क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, पीडीएफ भी मिलता है, और बहुत ही जल्द जेएसएससी सीजीएल के लिए एक फुल टेस्ट, वीकली फुल टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा टेलीग्राम में, जिसकी सूचना आप लोगों को बहुत ही जल्द दे दी जाएगी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था, झारखंड के किस एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्रास रूट डेवलपमेंट योजना के तहत गोल्डन बेबी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शंस में ये सब था, और झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन ये इसका सही आंसर है। सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत कौन से जिले से की गई थी? पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत कौन से जिले से की गई थी? ऑप्शंस हैं खूंटी, रांची, रामगढ़ या फिर धनबाद। आप अपने आंसर को कमेंट के थ्रू बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, आप कमेंट करके अपना फीडबैक दें, और प्लीज़ अगर आप इसे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों से तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।